राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जीवन हो या वाहन हो, दोनों को चलाने के लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो कोई पैदाइशी एक्सपर्ट तो नहीं होता है, उसको चलाने के लिए, उसको समझने के लिए हमें ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जो ड्राइविंग अच्छी सीखता है वो अच्छी गाड़ी चला सकता है और निर्भय होकर चला सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। अगर कोई परेशानी भी आती है तो उसको भी संभालने की क्षमता रखता है। ऐसे ही हमारी जीवन रूपी गाड़ी जो है हमें चलानी होती है, परिवार रूपी गाड़ी हमें चलानी होती है। तो इस गाड़ी को चलाने के लिए हमारे जीवन में गुरुवर का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में कोई गुरुवर आ जाते हैं तो हमारी जो जीवन रूपी गाड़ी है वो भी आसानी से चलती है और आई हुई परेशानियों का भी हल ज़रूर मिलता है। हमेशा देखा गया है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी गाड़ी में अगर भार रखोगे तो वो नीचे ही धंसेगी। अगर हम ये जानते हैं कि इसमें कितना हम वज़न रख सकते हैं, इसमें कितनी लिमिटेशन है, अगर हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को समझते हैं तो हम ड्राइव भी अच्छी कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम निर्भय रहेंगे क्योंकि हमें मालूम है अगर कहीं रास्ते में गाड़ी ख़राब होती है तो हम जानते हैं उसको सही करना। और अगर हमें नहीं पता होता है तो हम कदम कदम पे ड्राइव करते समय डरते हैं, क्योंकि हमें गाड़ी के मामले में कुछ पता ही नहीं है। अगर कुछ हो गया यही चिंता सताती रहेगी कि अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, बीच रास्ते में कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। पूरा जीवन हम सोचने विचारने में निकाल देते हैं और हमें लगता है कि जीवन में सोचने से अच्छा है कि रास्ता पूछ लिया जाए। अगर हम बिना पूछे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, लेकिन अगर हम पूछ के जाएंगे तो हम नहीं भटकेंगे। ज़िंदगी में शर्म कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मार्ग अपनाने के लिए हो, लेकिन सत्य हो, धर्म हो। निडरता से पूछ लेना चाहिए कि हमें वहाँ जाना है। हमें भटकने से तो अच्छा है कि हम किसी से पूछ लें। अपनी जीवन रूपी गाड़ी में उतना ही भार रखो जितना कि हम हल्का महसूस करें और ड्राइव हमारी अच्छी हो सके। ज़िंदगी की गाड़ी हो तो भी उसमें वज़न कम होना चाहिए। किस चीज़ का, कि हमें किसी से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हमारे जीवन में अगर जीवन रूपी गाड़ी में कोई भार है तो सबसे बड़ा भार है कि हम लोगों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। अगर हम हर पल इस बात को समझें कि जो मिलेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, जो नहीं मिलेगा इसमें कोई ना कोई बुराई ज़रूर होगी, तभी भगवान ने हमें इससे दूर रखा है या हमें दूर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो ईश्वर को मानते हैं वो किसी भी चीज़ को कभी गलत नहीं कहते हैं और सोच में भी नहीं आता है कि हम भगवान को बुरा भला कहें या हम अपने से जुड़े लोगों का बुरा भला कहें। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी आएगा, भगवान बहुत सिलेक्टेड चीज़ें देते हैं जो भगवान से जुड़े होते हैं, जो भगवान को मानते हैं। तो भगवान को माने और अपने गुरुवर की शरण में रहें। जीवन रूपी गाड़ी यूँ निकल जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम जितना भटकते हैं, जितना हम अपने आप को परेशान करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी गाड़ी चलानी नहीं आ रही और ना ही हम किसी से पूछ रहे हैं। क्योंकि हमें पूछना बेइज्जती लगती है कि हम किसी के सामने बोलेंगे तो कोई क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। हमें अगर सही मार्ग अपनाना है, सही रास्ते पे जाना है तो हमें वो रास्ते पता भी होने चाहिए और नहीं भी हैं तो पता लगाना भी चाहिए। क्योंकि जब हम रास्तों को सही चयन करते हैं मंजिल जभी मिलती है। तो अगर हमारी जीवन रूपी गाड़ी सही नहीं चल रही है तो गुरुवर के दरबार में जाके हमें सारे रास्ते मिलते हैं। हमें अपनी गाड़ी का कैसे संभाल के रखना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जो अब हम इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है तो हम कई चीज़ें गलत भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो उन चीज़ों से निजात पा लेंगे जो हमारे जीवन में चिंता बन के रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। जीवन की जो गाड़ी है वो बहुत स्मूथ चलती है। कब? जब हम किसी अच्छे गुरुवर
और उनके गुरुवर के कहे हुए मार्ग पे चलते हैं। गुरुवर के दर पर जाना ही सब कुछ नहीं होता है। जाके अगर हमने उनकी बात को नहीं माना, उनके भावों को नहीं समझा, तो हमारा जाना ही बेकार है। तब तो हमें जाना भी नहीं चाहिए। हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे दिल कहता हो कि हाँ, हम इनकी बात मान सकते हैं। जब तक दिल से ये आवाज़ ना आए तब तक हमें किसी के यहाँ ऐसे किसी से पूछने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सामने वाले का भी अपमान होगा और हमारा भी समय व्यर्थ होगा। तो अगर हम किसी को मानते हैं, किसी को जानते हैं, तो ही हम आगे बढ़ें, वरना किस्मत में अगर हमें भटकना लिखा है तो हम भटकते ही रहेंगे। अगर हमारी किस्मत में सुख लिखा है तो हम भटकने से बेहतर कहीं ना कहीं रास्ता खोज लेंगे और ईश्वर हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देता है। ऐसा मेरा खुद का मानना रहा है कि ईश्वर हमें स्वयं रास्ता दिखाते हैं, अगर हम ईश्वर पे विश्वास करें तो। सबकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो उन पे विश्वास करते हैं वो उन्हें भटकने नहीं देते हैं। वो स्वयं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शब्द में उनको ये दर्शा देते हैं कि हमारा भला कहाँ पे है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जो इस बात को समझता है वो भटकता नहीं है, फिर सीधे रास्ते पे चल के अपनी मंजिल को ही पाता है। तो उम्मीद है कि इस बात से हमें सीखने को ज़रूर मिलेगा कि गाड़ी चाहे जीवन की हो, गाड़ी चाहे हमारा वाहन हो, उसको सही चलाना, सही ड्राइव करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी सोचना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमें ड्राइव अच्छी आती है तो हम टेंशन मुक्त होकर चलेंगे, और जब हम कोई चीज़ की टेंशन लेते हैं तो हमारे चेहरे पे, हमारे जीवन पे बुरा प्रभाव डालती है। तो टेंशन मुक्त रहें और गाड़ी कैसे चलेगी ये सोच समझ के चलाएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।